नारायण स्वामी जी लिखते हैं, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी। दुस्साहस की भुजा थकित भई घट्यो न 10 दिन चाहिए। कई बार संसार में समस्याएं आई, भक्त के ऊपर विपत्तियां आती है, कई बार भक्त के ऊपर विपत्ति आएगी। यह स्थिति तक आ जाएगी कि बाल खींच के बीच सभा में ला दिए जाओगे। भैया हो, अपने समर्पण को, अपनी सर याद रखना, विपत्ति जरूर आएगी लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान का संरक्षण होगा, भगवान संभाल लेंगे। भगवान अपने भक्त के ऊपर भगवान का विशेष प्रेम है, भगवान ने रक्षा की है। सबने तो सुन लिया लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र के लिए तो अंगारे जैसे शब्द लगाए थे। और श्री विदुर जी ने एकांत में नहीं कहा, सबके सामने कहा, सबके सामने कहा, इस दुर्योधन को जेल में डाल दो। और आप यदि अधिकार नहीं रखते हैं तो मुझे बोलो, मैं डाल देता हूं। क्या बताऊं, दुर्योधन भी उस सभा में उपस्थित है और दुर्योधन ने खड़े होकर अपने काका विदुर का इतना अपमान किया, इतनी गालियां दी है, इतने अपशब्द कहे काका विदुर को। श्रीमद् भागवत में तो मैं तो कह भी नहीं सकता। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा, काका जी अपराध तो ऐसा है कि आपको मृत्यु दंड देना चाहिए। मैं मृत्यु दंड का विधान कर सकता हूं लेकिन क्या करूं, हो तो आप हमारी काका। चलिए मैं आपको राज्य से निकाल देता हूं, इतना ही बहुत है, पद से इस्तीफा दीजिए और हमारे राज्य से निकल जाए। इतना बोलता है और विदुर जी मुस्कुराते हैं। विदुर जी भगवान का भक्त ही है, मूल संत सहे जैसे। संतों का स्वभाव होता है कि क्रोध नहीं है। महाराष्ट्र में एक संत थे श्री एकनाथ, उनकी भूमि पैठण। अब स्नान करके आए महात्मा, भगवान की सेवा में जाना है। उन्होंने बोला कि या तो एकनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट के गए, पुनः स्नान करने चले। हर बार एकनाथ जी आए, हर बार खुला करें, वो भी बाल्टी रख के बैठा। एकनाथ जी आए, वो खुला कर दे। 108 बार ऐसा हो। भोर 6 बजे से दोपहर का 12 बज गया, एकनाथ जी स्नान करने जाते रहे, वो खुला करता रहा। जैसे 108 बार के बाद जब एकनाथ जी, आप कैसे सहन कर लेते हैं? एकनाथ जी ने उठाते हुए कहा, भैया बड़ी कृपालु है, आज एकादशी है, वैसे मैं एक बार गोदावरी में स्नान करता, आपकी कृपा से 108 डुबकी लगी, ये तो आपकी कृपा है। संत सब कुछ सहन करते हैं। विदुर जी मुस्कुराते रहे। दुर्योधन ने अपशब्द कहे, विदुर जी ने अपना धनुष द्वार पे टिकाया है और अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ के बाहर, हस्तिनापुर के बाहर जंगल में छोड़। भगवान किसी को कोई बात समझाना चाहे और किसी को समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है? भगवान वाग्मी है, वाणी के अधीश्वर है, तो वो किसी को समझाए। द्रौपदी को लगा कि ये शांति दूत बन के जाएंगे तो शांति के ऊपर प्रवचन देंगे और इनका प्रवचन सुन के कौन इनकी बात नहीं मानेगा। द्रौपदी गई और दरवाजे पे खड़ी हो गई, हमारे बाल खुले, इनको देख लेना। शांति का संदेश लेके जा रहे हो लेकिन शांति नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले, द्रौपदी चिंता मत, जा रहा हूं, शांति का संदेश लेके आऊंगा, क्रांति का उपभोग में। भगवान गए, शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि ये कृष्ण जो है इसके पास 18 छोड़ी सकता। यदि ये हमारे पक्ष में आ गया तो पांडवों का कुछ नहीं हो सकता। बड़ा चटोरा है,
ईमानदारी से देना चाहते हो तो आधा राज्य दे दो। लेकिन यदि तुम्हारे मन में पाप आ ही गया है तो मैं वचन देता हूं 5 जनपद दे दो, 5 पांडव मान जाएंगे, उनको मनाने की जिम्मेदारी है। दुर्योधन महाराज भगवान से बोला, श्री कृष्ण उन वनवासी भिखारियों के लिए तो भीख मांगने आए हो। सूर्याग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, यह शब्द कह दिया दुर्योधन ने। श्री कृष्ण सुई के अग्र के 9 बराबर जमीन की बिना युद्ध के नहीं होगा। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, दुर्योधन जानते हो क्या कह रहे हो? सुई के अग्र भाग बराबर भी तो सुन लो, जो त्वाम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, जो मेरे भक्त का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। और याद रख दुर्योधन, यदि तेरे सिर के ऊपर काल मंडरा ही रहा है तो मैं भी वचन देता हूं, सूर्य के 9 बराबर जमीन पर भी तेरा अधिकार नहीं है। दुर्योधन ने कहा, बांध लो। भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। शकुनी ने दुर्योधन को दिखाया कि कामक विहार 18 छोड़ सेना है। तो दुर्योधन तुरंत बदला, बोले, श्री कृष्ण सब बातें बात होगी, एक काम करो, चलो पहले भोजन करो। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 ही परिस्थितियों में होते हैं, या तो भोजन करने वाले के उदर में बहुत भूख हो, या फिर खिलाने वाले के हृदय में बहुत भाव हो। तेरे हृदय में भाव नहीं है, मेरे उदर में भूख नहीं है, इसलिए मैं तो भोजन करूंगा नहीं। और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो तय हो चुका है, पहले से तय है। दुर्योधन ने कहा, आपको किसने निमंत्रित कर दिया? बोले, मैं विदुर काका के बोले। विदुर जी खड़े थे सभा में। विदुर जी ने कहा, इसने कह दिया है मतलब आएगा, और हमारे घर पे तो कोई व्यवस्था ही नहीं। तत्काल विदुर जी बाजार में गए हैं सामग्री को लेने, लेकिन भगवान सामग्री से कहां नहीं चुके। भगवान तो भाव से नहीं। विदुर जी पहुंच पाते उससे पहले ठाकुर जी पहुंच गए। श्री ठाकुर जी पहुंचे हैं। श्री ठाकुर जी ने विदुरानी को मृतक दयावन गिरा सुनाई। काकी ऐसे कह के जब आवाज लगाई, स्नान कर रही थी विदुरानी। बहुत व्यवस्थित वस्त्र धारण नहीं किए थे, बस अपनी लज्जा को संभालती हुई पहुंची है। और ठाकुर जी का दर्शन करके विदुरानी के नेत्रों से आप आते थे, हम आपका आतिथ्य करते हैं। आज तो आपको बिठाने के लिए भी हमारे पास दूध के फैल से भी कोमल जिनकी सैया लगती हो, बोले कैसे हम घास की आसन पर बिठाते। विदुरानी की गोद में ठाकुर जी बैठे हैं, ताकि तू बात मत कर, वो बहुत जोर की लगी। यदि कुछ पाने को दे, विदुरानी को भूल गई। कदली फल हाथ करते केले थे, लेकिन प्रेम का भाव प्रवाह ऐसा बहा कि विदुरानी भूल गई क्या खिलाना है क्या छोड़ना है। जो केले का त्यज्यांश है जो छोड़ा जाता है, वह त्यज्यांश तो भगवान को पवा रही है, और भगवान प्रेम से फल अलग करती जाती है और छिपला पिलाती जाती है। ठाकुर जी बातें जाते हैं। तब तक विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, ये क्या कर रही हो? तब भान आया, ओहो मेरे से बेहतर बात है। भगवान विदुर जी ने दूध में मिठाया, अपने हाथों से फल पवाए। ठाकुर जी फल पाए, लेकिन थोड़ा सा चेहरा बना लिया भगवान। विदुर जी ने कहा, श्री कृष्ण का फल अच्छे नहीं है। बोले, नहीं काका जी, फल तो बहुत अच्छे। बोले, फिर कहा, आप उस भाव से नहीं खिला रहे हैं जिस भाव से विदुरानी काकी खिला रही। वो अपने आप को भूल के खिला रही थी, आप ज्ञान रख कर खिला रहे। ये भक्ति में ज्ञान बाधक है, हम आपको सही बता रहे हैं। बद्री आश्रम के पास